दोस्तों आज हम टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर परीक्षा के संदर्भ में नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की जिनकी संभावना बहुत ही प्रबल है, ऐसे प्रश्नों को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके आने की संभावना बहुत ही प्रबल है। दोस्तों जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि जो पहला तथ्य है वो ये है कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना का जो विचार था, तो संविधान सभा के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावना संबंधी विधेयक जो है संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मत से पारित किया गया। दूसरा तथ्य ये है कि प्रस्तावना का जो विचार है, प्रस्तावना का जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया, और प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है, और प्रस्तावना के जो शब्द हैं जैसे हम भारत के लोग, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रस्तावना से लिया गया है। दोस्तों कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना की भाषा, तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, जैसा कि बोर्ड पे लिखा गया है, और प्रस्तावना का जो कॉन्सेप्ट विचार है वो अमेरिका के संविधान से है, और प्रस्तावना के जो शब्द हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रस्तावना से लिया गया है। दोस्तों आइए चलिए तीसरा जो फैक्ट है वो है कि बेरूवारीवाद में, यह गलत लिख रहा है कि बेरूवारीवाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया, पहली बार बेरूवारीवाद में यह बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। जहां भी संविधान की भाषा संदिग्ध होगी वहां प्रस्तावना जो है मार्गदर्शक का काम करेगा। और इसी वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के आशय को जानने की कुंजी है। दोस्तों कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि किस वाद में, किस केस में कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के आशय को जानने की कुंजी है। तो बेरूवारी केस 1960 में जो है ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के आशय को जानने की कुंजी है, और इसी में ही प्रस्तावना को जो है संविधान का अंग स्वीकार नहीं किया गया, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में इसको स्वीकार किया गया। चौथा तथ्य है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के संदर्भ में। दोस्तों इसी वाद में, इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ये निर्णय दिया कि प्रस्तावना जो है संविधान का जो महत्वपूर्ण अंग है, और इसमें आधारभूत ढांचे को छोड़कर इसमें संशोधन भी किए जा सकते हैं। लेकिन सब उसको जो है प्रस्तावना को वाद योग्य नहीं माना गया है, इसमें प्रस्तावना को वाद योग्य नहीं माना गया, अर्थात प्रस्तावना के आधार पर किसी भी जो है निर्णय नहीं लिया जा सकता। दोस्तों पांचवा जो तथ्य है, छठा जो तथ्य है, एसआर मुंबई वाद 1994 में जस्टिस रामास्वामी ने इसे प्रस्तावना को न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन माना है, अर्थात प्रस्तावना की भी न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। नेक्स्ट जो फैक्ट है कि प्रस्तावना के संदर्भ में के एम मुंशी ने जो है प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा दी है, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। सुभाष कश्यप और हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, जैसा कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा माना है, और सुभाष कश्यप और हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना है। सुभाष कश्यप ने कहा कि यदि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, और हिदायतुल्लाह ने भी गोलकनाथवाद में प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना है। नेक्स्ट जो फैक्ट है कि प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किए गए हैं अब तक, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कई बार कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अब कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, कितनी प्रकार की स्वतंत्रता और कितनी प्रकार की क्षमता की बात कही गई है। तो इसके संदर्भ में जो है कि प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है, और प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता की बात कही गई। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, और 2 प्रकार की समता की बात कही गई, प्रतिष्ठा व अवसर की समता। तो दोस्तों ये प्रस्तावना के संदर्भ में ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता और समता है।
तो दोस्तों ये प्रस्तावना के संदर्भ में महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो हम आपके सामने लेकर के उपस्थित हुए थे, और विश्वास है कि ये जो है आपके परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्य को लेकर के हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे।